ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्य संस्थापक दादा लेखराज जी, जिनका कर्तव्यवाचक नाम स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा रखा, जिनके माध्यम से 1937 से लेकर आज दिन तक मानवता से देवत्व की ओर ले जाने का बहुत बड़ा संदेश ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से पूरी दुनिया भर में दिया जा रहा है। 18 जनवरी यह उनका स्मृति दिवस है। इसके रूप में संपूर्ण ब्रह्मा कुमारी संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं, यह दिवस बहुत ही तपस्या के रूप में और एक शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन के पीछे का पूरा इतिहास और इसके बारे में जो भी जानकारी है, आज हम डॉक्टर सचिन से सुनेंगे। आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। 18 जनवरी का विशेष महत्व है। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी जो है, उनका यह स्मृति दिवस है। तो किसी भी संस्था के संस्थापक जाने के पश्चात संस्था का विस्तार कम हो जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्था का विस्तार ज़्यादा ही बढ़ा है। तो आप थोड़ा ब्रह्मा बाबा के बारे में हमें जानकारी देंगे। अद्भुत चरित्र है उनका। मैंने जब 23 साल पहले इस ज्ञान का अभ्यास किया, तब उनकी 2 चरित्र की किताब पढ़ी कि अद्भुत जीवन चरित्र भाग 1 और 2, और मैं हैरान हो गया कि एक व्यक्ति के जीवन में कितना ड्रास्टिक परिवर्तन आ सकता है। माना उनका परमात्मा का प्रवेश होने के पूर्व का जीवन और परमात्मा के प्रवेश के बाद वाला जीवन टोटली अपोजिट। व्यक्तिगत रूप में पहले डायमंड मर्चेंट, जो कि उस जमाने के सबसे अमीर और राजाओं के साथ उठना बैठना, और आप महसूस कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतना धन हो, हीरे के व्यापारी है, तो उनका ठाठ कैसे होगा। उनका वैसे राजाई ठाठ था, और साथ में ही भक्ति के भी संस्कार। तो ब्रह्मा बाबा भक्ति भी बहुत करते थे। जैसे हम कहे कि दादा लेखराज बहुत भक्ति करते थे, और उनके 12 गुरु किए थे उन्होंने। मना आप अंदाज लगा सकते हैं कि परमात्मा से कितना प्यार रहा होगा उनका। पर एट द सेम टाइम ही वॉज अ बिजनेसमैन। पर तलाश थी, सत्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। 1937 जब उस निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया, तो बहुत ही अद्भुत घटना और अद्भुत दिवस था वो। दादा हमेशा गीता का पाठ करते थे और सभी लोग बैठते थे। दादा का रिकॉर्ड था कि गीता का प्रवचन चलते हुए उठते नहीं थे। पहली बार लोगों ने नोटिस किया कि दादा प्रवचन के वक्त उठ के अपने कमरे में गए, और उनकी बहू ने जो देखा कि दादा के भ्रुकुटी में मध्य में एक लाल प्रकाश है और दादा का कमरा पूरा लाल प्रकाश से भरा हुआ है, तो उनको समझ भी नहीं आया ये क्या हो रहा है। और उन्होंने 3 आवाज जो सुनी, आज भी हर ब्रह्मा वत्स के लिए ये जो अद्भुत घटना है उसको हम दिल से याद करते हैं कि वो आवाज इस तरह थी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, और निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में परमात्मा ने राज बताया कि मैं निज प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, और मैं ज्ञान का सागर हूँ। और उसके बाद दादा के जीवन में एक परिवर्तन दिखाई देने लगा कि दादा माना उनको पुरानी दुनिया से जैसे कि वो डिटैच हो गए, वैराग्य आ गए। जबकि उनकी लौकिक पत्नी यशोदा जी उनको हमेशा कहती थी कि कितना पैसा कमाओगे। अभी तो हम थोड़ा डिटैच हो जाते, लेकिन वो नहीं मानते थे। लेकिन इस घटना के बाद दादा को वैराग्य आ गया और वो एकांत में बैठ के साधना करने लगे। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे जनरली किसी भी संस्था के संस्थापक जो है वो सन्यासी होते हैं। yes. लेकिन यहाँ पे दादा लेखराज जी ये साधारण गृहस्थी थे, और इनका पूरा परिवार था, बच्चे थे, है ना, बिजनेसमैन थे, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था। तो फिर गृहस्थी को ही परमात्मा ने अपना माध्यम बनाने का क्या रीजन है? परमात्मा शिव बाबा ने जो हमको बताया, परमात्मा किसके तन में प्रवेश करेगा, तो जो पूरे कल्प में नंबर 1 आत्मा रही है और जो अंतिम जन्म में अपने पहुंच चुकी है, तो परमात्मा शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उस आधार पर हर आत्मा अपने संपूर्ण 84 जन्म धारण करती है। और जो कल्प की फर्स्ट बर्थ वाले और सबसे प्योर सोल, नंबर 1 सोल रही है, वही अंतिम जन्म में आकर जब गृहस्थी बनती है, तो परमात्मा उसी के तन में प्रवेश करता है। और
उसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में और भी कई आत्माएं हैं जो बहुत प्योर हैं? ये हमको सवाल पूछा जाता है कि उसी के शरीर में क्यों प्रवेश किया गया। तो परमात्मा शिव बाबा ने जो हमको जवाब दिया कि परमात्मा उसी के शरीर में प्रवेश करता है जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होने वाली है, और वो सबसे प्योर आत्मा रह चुकी है और अंतिम जन्म में उसकी पावर कम हो चुकी है। जी। और उसी आत्मा का कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा माना जिसके तन में प्रवेश करके परमात्मा ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, उस व्यक्ति का कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है। और उसके शरीर में प्रवेश क्यों? क्योंकि वो उसका ड्रामा में पार्ट है, और वो आत्मा कल्पों में सर्वश्रेष्ठ गई थी और वो ड्रामा फिर से रिपीट होने वाला है, इसलिए उसी के तन में प्रवेश किया परमात्मा ने। अगर आप सोचो कि समझो किसी और के शरीर में प्रवेश करता, फिर भी सवाल लोग यही पूछते, इसी के तन में क्यों? नहीं, लेकिन जनरली अपने जो धर्म स्थापक होते हैं या जो भी स्थापक होते हैं, उन्हीं को सबसे ज्यादा प्योर मानते हैं। यस, तो आप एज ए ब्रह्मा कुमार, अगर आप अपने आप को कहते हैं कि हाँ वही सबसे प्योर थे, तो ये आपका मानना प्योर है? कहने में नहीं कहा, मैंने कहा कि वो आत्मा कल्प में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में थी। ये हमको परमात्मा ने बताया, हमको तो नहीं पता है। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उस आधार पर ये कहा गया है ना। अच्छा। और उसका रिजल्ट आप वर्तमान समय देख सकते हो। और ये सृष्टि का नियम है कि कोई भी नई बात जब आती है तो विरोध अवश्य होता है। अगर आप सभी संतों की कहानियां भी देखो कि संतों को कितना विरोध किया गया, और लास्ट में उनका शरीर छूटने के बाद उनकी पूजा होती है ना। जी। ये आज तक का इतिहास है। आप जीसस क्राइस्ट को देखो, धर्म स्थापक। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए जिनका जब वो थे तो बहुत विरोध किया। हम कबीर के ऊपर देख रहे, कबीर को कितना सहन करना पड़ा, लेकिन बाद में आज उसी के मंदिर बनाते हैं लोग। तो ये जी। सृष्टि का नियम है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के साथ में भी हुआ कि जिनको लोग दादा दादा कहकर रेस्पेक्ट देते थे, बहुत बड़ा रेस्पेक्ट, लेकिन जैसे ही परमात्मा शिव बाबा ने प्रवेश किया और बाबा ने जैसे ओम की ध्वनि चालू की, तो शुरुआत में तो चमत्कार होते थे कि जो भी दादा को देखते थे वो ट्रांस में जाते थे, उनको साक्षात्कार होते थे। साक्षात्कार होते हैं तो डेफिनेटली जहाँ चमत्कार है वहां भीड़ लगती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे परमात्मा प्यारी आत्माएं आने लगी तो लोगों को थोड़ा लगने लगा, और लोगों ने थोड़ा विरोध करना चालू किया और दादा को सहन करना पड़ा। यहाँ तक सहन करना पड़ा, आप कल्पना कर सकते हो कि न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज में डाला कि एक बुढ़ा है जो अपने को कृष्ण समझता है और उसको 16,108 रानियों की जरूरत है, उसको 300 मिल गई है। कितना अपमानजनक ये बात है। लेकिन आज 140 देशों में ब्रह्मा बाबा का फोटो लगा हुआ है। तो ये सृष्टि का नियम है। शुरुआत में विरोध करेंगे और फिर उसी को स्वीकार करेंगे। तो क्या ब्रह्मा कुमारीज में ब्रह्मा बाबा को अपना गुरु मानते हैं? गुरु के रूप में तो हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। इवन ब्रह्मा बाबा ने कभी लौकिक में जब वो बच्चों के साथ रहते, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे याद करो। ब्रह्मा बाबा भी खुद कहते थे कि याद उस परमात्मा को ही करना है और वो एक माध्यम है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से साधना की, आप सोचो, एक तरफ राजा ही ठाट, और तुरंत जब शिव बाबा का प्रवेश हुआ तो ब्रह्मा बाबा ये कहते थे कि मैं तो पुरानी जुत्ती हूँ जिसमें परमात्मा ने प्रवेश किया है ना। क्योंकि उनकी उम्र उस समय 60 साल थी, तो 60 साल माना वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश किया। और उसके बाद उन्होंने जो सादगी और तपस्या का जीवन, आज भी आप माउंट आबू में जाओ तो ब्रह्मा बाबा जिस हट में या छोटी सी झोपड़ी में बैठकर साधना करते थे, आज भी आप देख सकते हैं। और उस समय तो पूरा जंगल था, कितनी ठंडी रही होगी, लेकिन बाबा ने अपने लिए एकदम छोटा कमरा रखा था और सभी बच्चों के लिए अलग कमरे थे। तो बाबा ये कहते थे कि नहीं, ये पुरानी जूती है और बाबा इस झोपड़ी में ही रहेगा। तो बाबा का जनरली बहुत सिंपल लाइफ रहा। जैसे आपने बार बार कहा कि परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लिया। दुनिया में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का अगर कोई बड़ी या हाईएस्ट सोल अगर आधार लेकर या मैसेंजर्स कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो वो इतना एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाता है कि उनको अलग करना मुश्किल है। तो भक्ति में भी निराकार और साकार की भक्ति जो बताइए, तो जब साकार का आधार लिया जाता है तो वो व्यक्ति ही भगवान हो जाता है। दुनिया में यही मान्यता है।
बहुत सारे सेक्ट्स में भी ये है, जैसे आप अलग अलग धर्मों में भी जाओगे तो जिनका आधार लिया है भगवान के वो अवतार है, ये माना जाता है। आपका यहाँ पर क्या मतलब है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने खुद कहा कि मुझे याद नहीं करना है। और वी रिगार्ड नॉट ओनली परमात्मा निराकार जिन्होंने उनके शरीर में प्रवेश किया, पर ब्रह्मा की मत भी मशहूर है क्योंकि ये स्वयं काफी अनुभवी थे। लेकिन परमात्मा ने भी कहा कि पतित पावन परमात्मा है, और ब्रह्मा बाबा भी खुद कह रहे हैं कि याद परमात्मा को ही कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दिस, दोनों बातों को हमको समझना है कि हमको ये बताया जाता है कि पतित पावन निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है, लेकिन ब्रह्मा की पावर भी कम नहीं है। जो भक्ति मार्ग में गायन है गुरु ब्रह्मा कहा गया है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा ने जो श्रीमत दी है हमको, उसको साकार में लाने के लिए हमारे सामने रोल मॉडल तो ब्रह्मा बाबा ही थे। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन से बताया कि परमात्मा के महावाक्यों को अपने जीवन में कैसे धारण करना चाहिए। नहीं, मेरा यही सवाल है एक्चुअली फिर से कि क्या वो दोनों एक हो जाते हैं? कहने का मतलब लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि किसी व्यक्ति का आधार कोई दूसरी सोल अगर लेती है तो वो व्यक्ति जो है उनका घर हो गया है वो, तो क्या वो एक ही हो गए? इसको हम इस तरह से कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। डेफिनेटली निराकार को पहचानना कठिन होता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई तो ब्रह्मा बाबा देता है ना। तो ब्रह्मा जो भी कर रहा है वो ब्रह्मा कर रहा है या शिव बाबा कर रहा है, ये समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। नहीं, तो इवन ब्रह्मा बाबा की सोल तो अंदर है ही, यस, और साथ में सुप्रीम सोल। यस। तो सुप्रीम सोल जो है क्या वो 24 आवर उस बॉडी का यूज करते हैं? नहीं, हमको परमात्मा शिव बाबा ने जो बताया कि वो 24 आवर नहीं रहते हैं, वो आते जाते रहते हैं जहाँ एज एंड व्हेन नीड अराइजेस। लेकिन वो माध्यम है, तो बच्चों को जो शिक्षा देना है उसके लिए क्वाइट फ्रिक्वेंटली वो आते जाते रहते, लेकिन उनका आना जाना ऐसे होता था कि पता नहीं चलता था कि ब्रह्मा है या शिव बाबा बोल रहे हैं। लेकिन हमको परमात्मा ने ये बताया कि भले अगर ब्रह्मा भी बोल रहा है तो उसकी जिम्मेवारी भी शिव बाबा की है। ऐसे देखा जाए तो जैसे परमात्मा की मत मशहूर है वैसे ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, क्योंकि ब्रह्मा डायरेक्ट सबसे पहले सुनने वाली कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा की आत्मा ही सुनती है ना, भले उस शरीर का यूज करके परमात्मा सुना रहा है, तो सबसे पहले जो मिल रहा है वो ब्रह्मा को मिल रहा है क्योंकि आत्मा बाजू में ही बैठी है। जैसे मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी ब्रह्मा कुमारीज की तो मुझे समझ में आया कि जो बिगिनिंग में आए थे उन्होंने इसका एक्सपीरियंस किया है। Yes. और उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत करीब से उसको देखा है कि कब ब्रह्मा बाबा रहते थे, कब शिव बाबा आते हैं। तो ये कैसे समझ में आया? मतलब कहने का मतलब आप बता रहे हैं कि परमात्मा को देखना सूक्ष्म है, उसको आप स्थूल आंखों से आप नहीं देख सकते, लेकिन कुछ तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे और भी कि Yes, जिसकी definitely वजह से है। पता चले हाँ। कि अभी जो एक्ट चल रही है अभी इस समय शिव बाबा है, अब शिव बाबा नहीं है, क्योंकि 24 आवर तो शिव बाबा रहते नहीं है। एग्जैक्टली कुछ लोगों को ये संभव होता था कि वो महसूस कर लेते थे, पर ये आपकी बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर है कि आप इसको महसूस कर लेते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ब्रह्मा को ही सब कुछ मानते थे कि ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ है और उसी को गुरु समझ, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ साकार को समझना बहुत इजी है। शिव बाबा बोल रहा है या ब्रह्मा बाबा बोल रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता था। कई लोगों को लगता है कि ये ब्रह्मा अपने मन की बात सुना रहा है, और कुछ लोगों को स्पष्ट महसूस होता था कि ये शिव बाबा की श्रीमत है। हैविंग सेड दिस, मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि दोनों की अपनी मत की विशेषता है, और शिव बाबा जो निराकार परमात्मा है उन्होंने फुल पावर्स दे के कहा कि भले ये ब्रह्मा है और ये भगवान नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेवारी मैं उठाता। और बाबा ने वो करके दिखाया। बाबा के जितने संकल्प या बोल होते थे वैसा काम हो जाता था। तो ब्रह्मा को बाबा कभी कभी कहते हैं कि भाड़ा दे देते हैं मैं, क्योंकि भावना का भाड़ा, क्योंकि शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। तो यस, ब्रह्मा की मत भी उतनी मशहूर है। और जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तो जो योगी बच्चे हैं उनको वाइब्रेशन से महसूस होता है
और जब वो प्रवेश करते थे तो महावाक्य चलाते थे। तब वो कहते थे कि विश्व के सभी बच्चों, मीठे बच्चों, है ना, मेरे प्यारे बच्चों। माना भले सामने नहीं है, विश्व के कोने में है, लेकिन सभी विश्व के बच्चों को देखने वाला परमात्मा ही हो सकता जी। है ना। तो उनके बोल से पता चलता था, उनके वाइब्रेशन से पता चलता था, शक्ति का अनुभव होता था तो पता चलता था। और कुछ लोगों को दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार होता था तो उनको पता चलता था कि अभी आत्मा ने प्रवेश किया है, दिव्य प्रवेश। उनका प्रभा मंडल या आभा मंडल जो भी है वो परिवर्तित होता दिखाई देता था। तो इससे पता चलता था कि अभी शिव बाबा की प्रवेशता हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी बुद्धि की स्वच्छता और दिव्यता के आधार पर आप महसूस कर सकते थे। बहुत अच्छा। 18 जनवरी 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना स्थूल देह त्यागा, तो उसके पहले कितने सेंटर्स थे? उसके पहले काफी कम सेंटर्स थे। आपको बता दें कि पहले जब शुरुआत हुई तो भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो हैदराबाद सिंध में थे। और जैसे विभाजन हुआ 47 के बाद, तब महसूसता आई कि हमको यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। तो 50s के करीब वो भारत में आए, जहाँ पे वर्तमान मुख्यालय हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान में। और उस समय ज़्यादा सेंटर नहीं थे पूरे भारत में, बहुत कम स्थान पर जो मुख्य शहर है वहाँ पे सेंटर थे, जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया या यूपी में कुछ सेंटर्स है। ऐसे कुछ गिने चुने जगह पे सेंटर्स थे। लगभग पूरे भारत में देखा जाए तो मुख्य शहरों में कानपुर है या दिल्ली है, मुंबई है या साउथ में, तो 300 के करीब पूरे सेंटर्स थे। और ब्रह्मा बाबा ने 69 में अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त किया। और उसके बाद लोगों को जैसे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आपने पहले भी कहा कि जब मुख्य फाउंडर चला जाता है तो फिर वो संस्था का धीरे धीरे पतन होने लगता है। पर यहाँ पे उल्टा पिक्चर था। यहाँ पे पिक्चर था 69 के बाद उल्टा ये संस्था इंटरनेशनल चली गई और आज पूरे विश्व में 140 देशों में 8,500 के ऊपर सेंटर है। तो ब्रह्मा बाबा गए नहीं, हम आज भी मानते हैं कि उन्होंने केवल स्थान परिवर्तन किया, रूप परिवर्तन किया। पहले वो साकार दुनिया में थे, अभी सूक्ष्म वतन में, और पहले साकार मनुष्य देहधारण में, अभी फरिश्ता स्वरूप में है। और आज भी बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जिनको दिव्य दृष्टि का वरदान है। वो देखते हैं कि बाबा ट्रांस से आते हैं और गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं। तो ये पार्ट का परिवर्तन हुआ है, लेकिन ब्रह्मा का पार्ट अभी भी जारी है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार नई सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा ही होनी है। जी, आप जो भी बातें बता रहे हैं, कई बार जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग हैं वो तुरंत ना माने, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसको तुरंत बिलीव करना डिफ़िकल्ट है। पर शायद एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे तो धीरे धीरे ये बातें समझ में आना मैं एक ईजी होगा। अनुभव शेयर करना चाहूँगा। एक साइकियाट्रिस्ट जब आया था और उन्होंने ये अवतरण देखा, तो उन्होंने कहा कि ये आपकी दादी ही आपका आवाज़ बदल के सुना रही है। तो उसके साथ जो डॉक्टर थे वो भी साइकियाट्रिस्ट थे। उन्होंने कहा चलो ये मान के चलो कि दादी ही सुना रही है, लेकिन क्या ये किसी देहधारी का इतना पॉजिटिव थॉट्स और बेहद की भावना हो सकती है? आप उन शब्दों को तो ले लो ना। टीका करने वाले तो उस समय भी करते थे, अभी भी करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप देखो उस मैसेज में कितनी पावर है, और क्या वो मैसेज प्रैक्टिकल है, क्या वो जिंदगी में लाया जा सकता है। हम आज भी देखते हैं कि बाबा हमको हर साल होमवर्क देते हैं कि ये बच्चे तुमको ये साल में ये करना है, और बाबा अगले साल आके वापस पूछते हैं कि उस मैसेज का क्या हुआ। और दादी जो ट्रांस में जाती है, वो दादी को पता नहीं होता है बाबा ने क्या, वो बाबा जाने के बाद वापस वो पढ़ती है कि बाबा ने क्या सुनाया। तो ये इतने बड़े तपस्वी है, इनके ऊपर साइंटिफिक टेस्ट हो चुकी है। जैसे दादी जानकी को आप देखो, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड अवार्ड मिला है। दादी गुलजार जो रथ है, उनको आप देखो कि 30 साल पहले उनको मेटास्टेसिस था, माना कैंसर फैला हुआ था, और हमको पता है ऐसी आत्मा 3 महीने से ज्यादा नहीं जीती, लेकिन आज भी उनका रथ देखो। तो ये भी एक ताज्जुब की बात है, लोग ब्रह्मा कुमारीज का जब नाम सुनते हैं तो सभी महिलाएं इनको लीड करती हैं ब्रह्मा कुमारीज को। नाम में भी ब्रह्मा कुमारीज है, कहीं पे ब्रह्मा कुमार नहीं है। तो जब संस्थापक मेल हैं, तो क्या रीजन है कि पूरे संस्था को फीमेल लीड कर रही है? पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ये एक संस्था है जहाँ पर सबसे ज्यादा फीमेल लीड की जाती है। परमात्मा ने हमको बताया
कि इस सृष्टि का जो परिवर्तन है वो फीमेल पावर्स के द्वारा होगा, तो उनको परमात्मा ने आगे रखा। एक्चुअली परमात्मा बैलेंस ला रहे हैं। माताओं में और बहनों में एक लीडरशिप एटीट्यूड की कमी रहती है, तो उनका कॉन्फिडेंस और लीडरशिप एटीट्यूड वो जो भाइयों में रहता है, और भाइयों में उसके वजह से अहंकार आया था, तो भाइयों को सेकेंडरी स्टेटस देकर माताओं को आगे रखने में यही था कि माताओं का जो सम्मान है उसको बढ़ाए, नंबर 1। नंबर 2, आधा कल्प उनको सेकेंडरी स्टेटस दिया, और कुछ लोगों ने तो कहा ये तो नर्क का द्वार है, और भगवान ने कहा ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार है, नारी नर्क का द्वार नहीं है, इनके द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलने वाले। माना जो असंभव है वो संभव करने वाला ही परमात्मा के महावाक्य। और आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में, और भाइयों का अहंकार कम करने के लिए हमने देखा भाइयों को सेकेंडरी स्टेटस दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई नहीं है यहाँ पे, हमारे मुख्य भाई है जो डिसीजन लेते हैं, और भाई और बहनें सभी मिलके ये सेवा करते हैं। हालांकि ये शरीर की बात तो दुनिया के हिसाब से भाई बहन की होती है, लेकिन अगर आप ट्रू स्पिरिचुअलिटी में जाओ तो ये आत्मा की बात है। जी। आत्मा 2 जन्म भाई का शरीर लेते हैं, 2 जन्म बहन का शरीर लेते हैं, तो वास्तविकता में स्पिरिचुअलिटी में तो हम आत्मा ही है, लेकिन शरीर के हिसाब से भाई और बहन है। तो बहनों को आगे रखने का पर्पस ये है कि उनका सम्मान बढ़ जाए, उनके अंदर की जो हीन भावना है वो निकल जाए, और भाइयों का अहंकार या जो मेल ईगो कहते हैं हम अंग्रेजी में, वो कम हो जाए, ताकि वो दोनों बैलेंस में आए, और हम दोनों भाई हो या बहन हो परमात्मा को याद करके संपूर्ण अवस्था तक पहुंच जाए। यही लक्ष्य हमको परमात्मा ने दिया। एक लास्ट सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगी कि 18 जनवरी जो आज आप स्मृति दिवस के रूप में मना रहे, विशेष इस दिवस पर आप क्या करते हैं? पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी सेंटर है, केवल इस दिवस को ही नहीं, पूरा जनवरी मास हमारे लिए तपस्या मास होता है, वरदानी मास होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा साधना का लक्ष्य रखते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने जो इंटेंस मेडिटेशन किया, तपस्या किया, जो हमारे सामने रोल मॉडल है, और कैसे वो स्मृति स्वरूप बने। 18 जनवरी हमको बताया जाता है कि भगवत गीता का 18वां अध्याय है। जैसे भगवत गीता का 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया, वो स्मृति स्वरूप बन के संपूर्ण फरिश्ता अवस्था को प्राप्त किया। तो हम भी इस पूरे मास को अव्यक्त मास या तपस्या मास या वरदानी मास को अनुभव करते हैं, और हर सेंटर पर जितने भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर है 8,500 से ज्यादा, हर समय हर सेंटर पर पूरे मास तक तपस्या चलती है, और ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को हम याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, और अपने आप को ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता अवस्था, जो हम सबकी ओरिजिनल अवस्था है, हमारा लक्ष्य जो है ब्रह्मा कुमारी का, कि हम फरिश्ता बने, एंजेलिक फॉर्म में चले जाए, उसका लक्ष्य रख के उसकी साधना करते हैं। जी, तो ये आज का दिन पूरा साधना का दिन है आपका विशेष? आज का दिन तो विशेष हम मौन में रहते हैं, और कुछ लोग तो पूरा मास मौन में रहते हैं, पर इस मास में हम मेजॉरिटी भाई बहने ये अनुभव करते हैं कि हमको तपस्या के विशेष डीप एक्सपीरियंसेस इस महीने में होता है। और आज के दिन में तो सुबह से ही कई भाई बहने 2 बजे से उठ के साधना चालू करते हैं, और पूरा दिन तक मौन में रहकर परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने 18 जनवरी से जो भी जुड़ी हुई बातें हैं उसको आपने शेयर की, तो जो भी व्यूअर्स हैं उनकी और भी ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी, ये मैं समझती हूँ। पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जनवरी जो ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी साधक हैं वो पूरी दुनिया में आज का दिवस खास तपस्या के रूप में मनाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी और मुझे स्वयं को भी आज के दिन एक विशेष शक्ति मिले, हमें प्रेरणा मिले, और हम भी कुछ साधना के पथ पर आगे बढ़े। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज यहीं पे रुकती हूँ। नमस्ते।